नमस्कार। कौन कहता है आकाश में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारों। कहावत पुरानी है लेकिन अचीवमेंट नया है। ये अचीवमेंट हमारे इसी कोचिंग के एक छात्र राकेश कुमार ने प्राप्त किया है, जिसने अपने गांव में पहली बार केंद्र सरकार द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक सीसेट जो एग्जाम है उसमें सफलता हासिल की है और अपने गांव का प्रथम छात्र बना है। तो उसी से हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं। उन्हीं के मुंह से आप जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने ये सफलता, इतना बड़ा मुकाम प्राप्त किया है। तो राकेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बड़ा सफलता, इतनी बड़ी प्राप्त की और श्री राम परिवार की ओर से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद सर। और आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा ज़रा बताएं, परिचय। सर, मेरा नाम राकेश कुमार है, गांव बुकाना, जिला झुंझुनू, तहसील चिड़ावा का रहने वाला हूँ। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले BSTC की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो कि अभी तक रिजल्ट अभी आया था और पहली बार ही मैंने CTET का फॉर्म लगाया था और पहली बार में मैंने सफलता प्राप्त की है। इस सफलता के पीछे हमारी इस कोचिंग का कितना बड़ा योगदान है? देखिए सर, जो भी योगदान है वो सारा इसी कोचिंग का है, क्योंकि जब मैं घर से चला था तो शायद मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं CTET क्लियर कर लूँगा या इस मुकाम तक पहुँच जाऊँगा। आज जो भी है, आज मैंने जो भी सफलता हासिल की है वो इसी के तहत की है। क्योंकि सर देखा जाए तो हमारे गांव में पहले भी बहुत कुछ ने CTET की परीक्षा दी है, लेकिन कोई भी आज तक इसमें उत्तीर्ण नहीं हुआ। मैं पहला छात्र हूं जो इस कोचिंग से CTET उत्तीर्ण किया। मैंने इसी कोचिंग का हाथ है जो आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। सर, कौन कौन से लाभ आपने इस कोचिंग से प्राप्त किए? सर, इस कोचिंग से बहुत सारे लाभ हुए हैं, जिनमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला तो सर, यहाँ जो क्लासें लगती हैं वो नियमित अध्ययन होता है वहाँ पे। मतलब जो भी पढ़ाई होती है वो एक रूटीन तरीके से होती है, एक प्रणालीबद्ध होती है। सर, बहुत सी कोचिंगों में प्रणालीबद्ध न होकर इसमें प्रणालीबद्ध होती है, इसीलिए जब अध्ययन से मैं नियमित जुड़ा रहा। साथ में सर ये भी प्रभाव रहा कि यहाँ पे नियमित एक DTS दी जाती है, जो कि डेली टेस्ट सीरीज होती है। इसके तहत बहुत सारे क्वेश्चन सर जो भी CTET में आए हैं, शायद वो तो नहीं आए सर, लेकिन उनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आए हैं, जो कि मुझे बहुत ही आसान लगा पेपर। उसके बाद सर यहाँ पे वीकली टेस्ट होता है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक निकाली जाती है। उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस करने पर बार बार मौका मिला और ये भी अपनी आंकने का मौका मिला कि मैं किस ग्रेडिंग का हूँ, कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, किस प्रकार मेरी सफलता है या किस चीज़ में मैं पीछे हूँ। ये सब मेरे को सर वीकली टेस्ट में जानने का मौका मिला। अच्छा राकेश, आप अपने गांव में पहले ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ये इतना बड़ा मुकाम प्राप्त किया है, ये CTET एग्जाम पास किया है, तो क्या गांव में स्टूडेंट कम है या आप ज़्यादा पढ़ते हो? क्या इसका रीज़न रहा है? नहीं सर, स्टूडेंट भी कम नहीं है और ज़्यादा पढ़ने का भी कोई रीज़न नहीं है सर। रीज़न यही है कि सर जो मैंने सफलता हासिल की है वो सब आपकी बदौलत और नियमित पढ़ाई की वजह से की है। सर कुछ एक कहते हैं कि लगभग 8-10 घंटे पढ़ने से ही ये सफलता हासिल हो सकती है, लेकिन सर ये सब मैं इन बातों का खंडन करता हूँ। लगभग 2-3 घंटे या 4-5 घंटे रूटीन पढ़ाई की जाए तो ये सफलता हासिल हो सकती है। इसके पीछे यही है कि सर जो कोचिंग में पढ़ाया जाए मैटर, वो घर जाके पढ़ना, और कोचिंग भी सर ऐसी हो कि जो नियमित और श्रृंखलाबद्ध जुड़ी हुई हो, जिसकी टीम मजबूत हो सर। इसी की वजह से मैंने सफलता हासिल की है। बाकी ऐसा नहीं है कि सर गांव में बच्चे भी कम हैं या फिर अधिक पढ़ाई की है। अच्छा, बच्चों के अंदर आजकल भटकाव हो जाता है और भटकाव के कारण एक सही टाइम पर, वो सटीक टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं और उसी के साथ वाला एक निश्चित समय, कम से कम समय में वहाँ तक पहुँच जाता है। और उसके लिए मेरे हिसाब से तो प्रॉपर एक गाइडेंस के कारण ही वो वहाँ तक पहुँचता है। और दूसरे, कोचिंग में आने के बाद भी स्टूडेंट भटक जाता है, तो उसके क्या रीज़न रहे? कोचिंग में आने के बाद किस प्रकार से स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए? सर कोचिंग में आने के बाद बच्चा यही है कि पहले तो वह उस कोचिंग का सिलेक्शन करे जिसमें श्रृंखलाबद्ध हो, जुड़ी हुई हो, अर्थात जिसकी टीम मजबूत हो, जिसके हर प्रणाली बच्चे की हर समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, हर प्रकार की उसकी हर समस्या, चाहे वो कोई सी पढ़ाई संबंधी किसी भी समस्या हो, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। ऐसी कोचिंग का ख्याल रखे। तथा उसके बाद सर दूसरी बात यह है कि बच्चा भटक जाता है, क्योंकि उसे नियमित न तो टेस्ट लिए जाते हैं कुछ कोचिंगों में, नई DTS दी जाती है, जिसकी वजह से वो भटक जाता है और तैयारी नहीं कर पाता है। बल्कि और साथ साथ में शहर में आने पर भी बच्चा भटक जाता है, क्योंकि नया नया होता है सर, गाँव से छोड़ कर आता है। इसीलिए
इंटरनेट हर बच्चे के पास में आजकल, इंटरनेट से आपने कितना फ़ायदा उठाया और बच्चों को आप किस प्रकार से इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए बताएंगे? ज़रा बच्चों को ज़रा ये बताएं, क्योंकि उनमें भटकाव इंटरनेट से भी ज़्यादा है। हाँ सर, इंटरनेट से आज का इंटरनेट का चलन है, लेकिन कुछ एक बच्चे हैं जो हद से ज़्यादा ही इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और वो इंटरनेट तो सर हर व्यक्ति यूज़ करता है वैसे देखा जाए तो, लेकिन बच्चे वही हैं जो सफलता के लिए इंटरनेट का चयन करते हैं। जैसे कि हमारे श्री राम कोचिंग की वेबसाइट है shriram.edu.com, जिसके ऊपर समस्त नोट्स, समस्त समस्याओं का हल आदि उसके ऊपर निर्धारित किए गए हैं। बच्चा किस प्रकार नियमित अध्ययन करे, किस प्रकार वो श्रृंखलाबंद जुड़ा रहे, वो सब इंटरनेट के माध्यम से। जब बच्चा कोचिंग तक नहीं पहुंच पाए, कोई कमज़ोर वर्ग का हो जो कोचिंग तक नहीं पहुंच पाए, तो वो इंटरनेट के ऊपर आरामदारी से अपनी समस्या का सॉल्यूशन कर सकता है सर, अपनी वेबसाइट से। तो ये थे हमारी इस कोचिंग के छात्र राकेश कुमार, जो झुंझुनू जिले के बुगाना गांव से हैं, और इन्होंने सी-टेट एग्जाम में अपने गांव में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और वो भी पहले स्थान पर रहे हैं। श्री राम परिवार इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और दूसरे उन छात्रों को भी हम हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने ये एग्जाम पास किया है। और वो छात्र भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो किसी कारण से पीछे रह गए, उनके साथ भी हम बिल्कुल खड़े हैं, और वो भी मायूस नहीं हो, क्योंकि मौके और भी है। तो राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत बधाई। और आगे भी हम चाहेंगे कि आप निरंतर प्रोग्रेस करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते रहें, स्टडी करते रहें, और इस परिवार का, इस समाज का, इस देश का आप नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।